Hello everyone, welcome back to Trustified, India's first and only 100% blind testing certification program। और रिसेंटली हमें बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं जिसमें लोग बोल रहे हैं कि सर न्यूट्राबॉक्स का ये वाला वेरिएंट जो ऑलरेडी ट्रस्टिफाइड सर्टिफाइड है, इसमें 14% प्रोटीन कम पाया गया है किसी जर्नल के रिपोर्ट में, तो प्लीज़ आप इसका रीटेस्टिंग वीडियो बनाएं। सबसे पहले आप लोग ये जान लें कि रीटेस्टिंग वीडियो अब हम लोग नहीं बना रहे। पहले हम लोग रीटेस्टिंग वीडियोस बनाते थे, हर 6 महीने पे हम लोग एक सर्टिफाइड प्रोडक्ट की ब्लाइंड रीटेस्टिंग भी करते हैं और पहले हम उसका वीडियो बनाते थे, पर अभी हमने वीडियो बनाना बंद कर दिया है, रीटेस्टिंग के वीडियोस बनाना बंद कर दिया है। इसलिए अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट की रीटेस्टिंग, ब्लाइंड रीटेस्टिंग की रिपोर्ट के रिजल्ट दिखने हैं तो आप trustified.in वेबसाइट पर चले जाएँ, वहाँ पास फेल नाम का एक टैब आपको मिलेगा, उसके अंदर आप जाके अपने प्रोडक्ट को सर्च कर लें। जैसे बहुत लोग डिमांड कर रहे हैं कि सर नेचुरल-टीन आइसोलेट की रीटेस्टिंग रिपोर्ट का क्या हुआ, तो अगर आपको नेचुरल-टीन आइसोलेट की रीटेस्टिंग रिपोर्ट देखनी है तो आप सर्च बार में लिख दें नेचुरल-टीन आइसोलेट और सेकंड वाला जो टैब है उस पर क्लिक करके आपको नेचुरल-टीन आइसोलेट की रीटेस्टिंग रिपोर्ट दिख जाएगी। सिमिलरली आपको एज इट इज़ के कोई प्रोडक्ट्स की रीटेस्टिंग रिपोर्ट देखनी है, मसल ब्लेज की देखनी है, एवेटार की देखनी है, नैक प्रो की देखनी है, मसल नेक्टर की देखनी है, एक्सेट्रा जो भी ब्रांड सर्टिफाइड है, उन सारे ब्रांड्स को अगर 6 महीना हो गया है तो उसकी वापस से ब्लाइंड टेस्टिंग की रिपोर्ट समरी आप लोगों को हमारी वेबसाइट पे ही देखने को मिलेगी। ब्लाइंड रीटेस्टिंग के हम वीडियोस इसलिए नहीं बना रहे हैं ड्यू टू फिनेंशियल क्रंचेस, ड्यू टू फिनेंशियल चैलेंजेस। देखिए हमारे ऊपर लोड वैसे ही बहुत ज़्यादा है और इतने ज़्यादा हम वीडियोस बनाते हैं तो उसकी एडिटिंग चार्जेस, थंबनेल चार्जेस वो भी बहुत ज़्यादा लगने लगता है। इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि क्यों ना रीटेस्टिंग के रिपोर्ट सिर्फ वेबसाइट पे ही पब्लिश कर दें और जितना भी रीटेस्टिंग का हमारा खर्चा आता था, रीटेस्टिंग के वीडियोस बनाने में जितना हमारा खर्चा आता था, उस खर्चे को हम यूटिलाइज करें और नए ब्रांड्स की टेस्टिंग को कवर करने में। तो आई होप गाइज आप लोग इस डिसीजन को अप्रिशिएट करेंगे। एक और चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देखिए अमेजॉन पे बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे हैं जो फेकली क्लेम कर रहे हैं ट्रस्टिफाइड सर्टिफाइड। अगर आपको कोई भी ब्रांड ऐसा दिखता है जिसके ऊपर ना हमने वीडियो बनाए हैं ना वो हमारे वेबसाइट पे लिस्ट है, तो इसका मतलब वो ब्रांड फेक क्लेम कर रहा है। हमने कुछ ब्रांड्स के ऊपर एक्शन लिए हैं, पर अगर आपको भी ऐसे ब्रांड दिखते हैं तो आप प्लीज़ हमें उसके बारे में बताएं ताकि हम उनके खिलाफ भी एक्शन ले सकें। ठीक है गाइस, और सबसे अंत में एक क्वेश्चन आप लोगों के मन में और आ रहा होगा कि अगर मैं रीटेस्टिंग के वीडियोस नहीं बनाता हूं तो इस प्रोडक्ट का क्यों बना रहा हूं। देखिए कुछ टाइम पहले जब हम वीडियोस बनाते थे तब एज इट इज़ एटम को लेके भी चैलेंज आया था। किसी ने बोला था कि सर किसी और सोर्स से हमें ये पता चला है कि 12% प्रोटीन एज इट इज़ एटम में कम पाया गया है, तो आई टुक इट एज अ चैलेंज और मैंने उसका रीटेस्टिंग वीडियो बनाया था। तो सिमिलरली ये जो न्यूट्राबॉक्स के रिगार्डिंग कमेंट्स आ रहे हैं कि 14% कम पाया गया है जर्नल में, तो आई टुक इट एज अ चैलेंज और इसलिए जो है हम इसके रीटेस्टिंग के वीडियो बना रहे हैं। तो इसे जो है रीटेस्टिंग करने के लिए हमने इसे ब्लाइंड ऑर्डर किया था न्यूट्राबॉक्स की वेबसाइट से। हम चाहते थे इसे दूसरे सोर्स से ऑर्डर करें, जैसे कि अमेजॉन या फिर और कोई दूसरा थर्ड पार्टी सोर्स, बट इस ब्रांड का डिसएडवांटेज ये है कि ये सिर्फ अपने ही वेबसाइट पे प्रोडक्ट बेचते हैं, तो हमें जो है न्यूट्राबॉक्स से ये वेबसाइट से लेना पड़ा और हमने इसके 2 पाउचेस मंगवाए थे चॉकलेट फ्लेवर के। दोनों पाउचेस 2 अलग अलग एनोनिमस आईडी से हमने जो है ऑर्डर किया था। ऑर्डर की स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं, अनकट अनबॉक्सिंग वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं जिसमें हम लोग ये दिखाते हैं कि एक सेम बैच नंबर का प्रोडक्ट जो हमें मिलता है वो हम दे देते हैं लेबोरेटरी को टेस्टिंग के लिए और एक सेम बैच नंबर का प्रोडक्ट हम अपने पास रखते हैं फॉर रेफरेंस। अनबॉक्सिंग के दौरान हमसे जो है इनका पैकेट फट गया, बहुत ही लंबा कट लग गया पीछे, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इसलिए जो है इनका प्रोडक्ट हमें इस कंटेनर में पलटना पड़ा। इतना लंबा कट लग गया था कि टेपिंग पॉसिबल थी नहीं, इसीलिए इसमें जो है कंटेनर में हमें पलटना पड़ा। सो वी आर रियली सॉरी फॉर दैट, वो हम लोग की गलती थी, हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। तो एनीवेज अब हम बात करते हैं रीटेस्टिंग के रिजल्ट के बारे में। रीटेस्टिंग की पूरी रिपोर्ट समरी, अमीनो एसिड स्पाइकिंग का क्या स्टेटस है, हैवी मेटल्स का क्या स्टेटस है, वो आपको ट्रस्टिफाइड की वेबसाइट पे मिल जाएगी। हम सिर्फ प्रोटीन परसेंटेज की आज बात करेंगे। तो जो है इसकी रीटेस्टिंग में प्रोटीन परसेंटेज पाया गया है 73.34%। कंपनी क्लेम करती है 72.72%, पाया गया है 73.34%। अब क्योंकि ये चैलेंज था इसलिए डाउट्स को और क्लियर करने के लिए हमने ना इसके 2 पाउचेस और ऑर्डर किए न्यूट्राबॉक्स की वेबसाइट से और इस बार 2 अलग अलग फ्लेवर्स में ऑर्डर किए। एक हमने ऑर्डर किया मैंगो, एक हमने ऑर्डर किया वेनिला। ऑर्डर की स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं, अनकट अनबॉक्सिंग वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं। मैंगो फ्लेवर का सील पाउच हमने किसी और लैब में भेजा, किसी दूसरी लैब में भेजा, और वेनिला फ्लेवर का सील पाउच हमने तीसरी लैब में भेजा।
तो अब बात करते हैं मैंगो के रिजल्ट के बारे में। तो मैंगो का जो रिजल्ट आया प्रोटीन ड्राई बेसिस पे वो आया है 73.73%। प्लीज़ गाइज रिमेंबर रखिए कि मैं जो भी रिजल्ट आपको बता रहा हूँ ड्राई बेसिस पे बता रहा हूँ, क्योंकि मैक्सिमम कंपनीज ड्राई बेसिस पे ही अपना प्रोटीन परसेंटेज क्लेम करती हैं। तो मैंगो की फर्स्ट टेस्टिंग में रिजल्ट आया 73.3%। हमने सेम ब्रांड को सेम सैंपल की वापस से एक और टेस्टिंग करने को बोली, तो उन्होंने एक और टेस्टिंग की जिसकी रिपोर्ट आई 72.38%। अब वेनिला जिस लैब में हमने भेजा था उसका पहली टेस्टिंग का रिजल्ट आया 72.9%। और सेम लैब को सेम सैंपल की हमने एक और टेस्टिंग करने को बोली, तो दोबारा जो रिजल्ट आया वो आया है 70.5%। तो जैसे कि आपको दिख रहा है ब्रांड क्लेम करता है 72.72% और सब टेस्टिंग के जो रिजल्ट है वो आसपास ही आए थे। तो इसका मतलब जो है प्रोटीन परसेंटेज में ऐसा कोई डेविएशन नहीं है कि हम इसे फेल करार करें। एक चीज़ आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, जब भी आप कुछ भी देखें, आप अगर जर्नल देख रहे हैं या कोई भी और सोर्स देख रहे हैं, उसमें जब भी आप प्रोटीन परसेंटेज देखें ना, तो कुछ थंब रूल्स को याद रखें। सबसे पहला थंब रूल क्या होता है, देखिए पहली बात तो रिपोर्ट में ये लिखना चाहिए कि जो प्रोटीन है वो ड्राई बेसिस पे पाया गया है या एज इज बेसिस पे पाया गया है, ठीक है। अगर ये चीज़ नहीं लिखा हुआ है तो बहुत ही क्वेश्चनेबल चीज़ है, क्योंकि मैक्सिमम ब्रांड्स अपने लेवल पे ड्राई बेसिस पे ही प्रोटीन क्लेम करती हैं। और अगर आपको कंपेयर करना है तो आपकी रिपोर्ट में ड्राई बेसिस पे रिजल्ट आना चाहिए। और ड्राई बेसिस पे रिजल्ट को कैलकुलेट करने के लिए आपको जो एज इज में परसेंटेज में प्रोटीन पाया गया है उसमें 5% मॉइस्चर ऑन एन एवरेज ऐड करना पड़ेगा, ताकि आपका ड्राई बेसिस पे रिजल्ट आ सके। तो जिस जर्नल की आप लोग बात कर रहे हैं, जिससे कमेंट्स आप लोगों के आ रहे थे, उस जर्नल में अगर इस जो है प्रोटीन पाउडर में जो है 14% प्रोटीन कम पाया गया है, लेट से 58% पाया गया है, और अगर वो एज इज बेसिस पे है तो हमें 5% जो है मॉइस्चर ऐड करना पड़ेगा। 5% मॉइस्चर ऐड करने के बाद कितना हो गया, 58 + 5 63%, ठीक है। तो एक तो ये थंब रूल है। दूसरा थंब रूल जो आपने कंसिडर करना है वो ये है कि जो नाइट्रोजन कंटेंट की बेसिस से प्रोटीन की टेस्टिंग होती है उसमें ±10% का फ्लक्चुएशन होता है, जिसे FSSAI भी एक्सेप्ट करता है। तो अगर रिजल्ट +10% है या -10% है तो आप उसे एक्यूरेट कंसिडर करें। तो यहाँ पे ड्राई बेसिस पे हमने कैलकुलेट कर लिया रिजल्ट 63%। अभी +10% और -10% के थंब रूल के हिसाब से ये जो है प्रोडक्ट एक्यूरेट होगा उस जर्नल के हिसाब से भी। मैं ऐसा आपको एक एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। एक और लेट्स से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये है न्यूट्राबे का कॉन्सेंट्रेट वे प्रोटीन। इसका भी हमने जो है रीटेस्टिंग रिपोर्ट पब्लिश कर दिया है वेबसाइट में, और इसका मेन वीडियो तो ऑलरेडी बन गया था। तो लेट्स से इसमें 80% प्रोटीन कंपनी क्लेम करती है। एग्जैक्ट रिपोर्ट आपको वेबसाइट पे मिलेगी, मैं एक एग्जांपल के तौर पे यूज़ कर रहा हूँ। तो लेट्स से कि इसमें 80% कंपनी जो है प्रोटीन क्लेम करती है। अभी किसी सोर्स में किसी भी जर्नल में मान लीजिए इसका रिजल्ट आया कितना, 68%, तो ये आप लोगों के मुताबिक फेल हो गया। बट एक्चुअल में ये फेल नहीं है। मान लीजिए उस रिपोर्ट में जो रिजल्ट है वो एज इज बेसिस पे लिखा है, तो 68% में आप 5% पहले ऐड करें, ठीक है, क्या हो गया 73%। अब ±10% के वेरिएशन के रूल को आप कंसिडर करेंगे तो वो 80% के रूल में बैठ गया ना। तो गाइज ये थंब रूल आप कंसिडर करिए, बस कोई भी सोर्स आप देखें तो ये थंब रूल कंसिडर करें। ये आज का मेरा वीडियो का ऑब्जेक्टिव था आप लोगों को बताने का। और हाँ प्लीज़ गाइज रीटेस्टिंग की रिपोर्ट आप लोग trustified.in वेबसाइट पे ही देख लें। अपॉलॉजीज़ फॉर द इनकन्वीनियंस। और गाइज एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको कोई भी हमारे द्वारा सर्टिफाई किया प्रोडक्ट खरीदना है तो आप उसे हमारे वेबसाइट shop.trustified.in या हमारे ऐप Trustified से लें। एट द एंड वही कहूँगा जो हमेशा कहता हूँ, चूज सेफ, बी सेफ। थैंक यू।